हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर चलते हैं। यह विलियम शेक्सपियर का 12th वीडियो है। इसके पहले हम 11 वीडियो विलियम शेक्सपियर के कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको आपने नहीं देखा है अगर, तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने विलियम शेक्सपियर पर एक मास्टर वीडियो बनाया है, जिसमें आपको विद इन 2 आवर्स 551 लाइनर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। और यह जो है वेरी शॉर्ट टाइम में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट रिवीजन करवाया गया है, तो इनको आप परीक्षा के दिन भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े से समय में इन सारे क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करके बताया गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के टॉप 50 क्वेश्चंस की अगली सीरीज। आज हम क्वेश्चन नंबर 549 से चलते हैं, और इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस इसके अगले वीडियो में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 554 कह रहा है, कोटेशन है, लव इज अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साइज, यानी लव इज अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साइज इज द लाइन बाय। यह लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो रोमियो एंड जूलियट ड्रामा में रोमियो के द्वारा यह लाइन कही गई है। नेक्स्ट है, कह रहा है कोटेशन है, शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली। यह बात किसने बोली है? तो W.H. ऑर्डन ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 551 का, हु सेज, किसने कहा है कि आई एम नॉट ओनली विटी इन माई सेल्फ बट द काज ऑफ दैट विट इन अदर मैन। यह बात किसने बोली है? तो फॉल स्टाफ ने हेनरी फोर्थ पार्ट 2 ड्रामा में बोली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता विच कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉमिक हैमलेट बट अनलाइक हैमलेट ही इज इन लव विद लाइफ। यह बात किसने कही है? किस कैरेक्टर को ऐसा माना जाता है, यानी किस कैरेक्टर के बारे में माना जाता है? अ कॉमिक हैमलेट बट अनलाइक हैमलेट ही इज इन लव विद लाइफ। तो ये कैरेक्टर जॉन फॉलस्टॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक है, कहता है क्राउन ऑफ लाइफ। यह एक बुक है, द क्राउन ऑफ लाइफ एक बुक है जो कि 1947 में आई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जी विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, स्कॉलर्स रिफर टू ईयर्स बिटवीन 1585 एंड 1592 एज शेक्सपियर्स। यह जो है, यानी विद्वानों ने जो है 1585 से लेकर 1592 का जो टाइम पीरियड है उसको शेक्सपियर के कैसे जो है टाइम के रूप में जो है बताया है। तो इसको लॉस्ट ईयर्स के बारे में, लॉस्ट ईयर्स के रूप में इसको माना है, यानी खोए हुए वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वेयर डू यू फाइंड द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, यानी शेक्सपियर्स के प्लेज हैं उनका पहला रेफरेंस आपको कहाँ मिलता है? तो जो है पहला डिश टैमिया जो कि फ्रांसिस मेयर्स की थी, उसमें शेक्सपियर्स के प्लेज का पहला रेफरेंस मिलता है, यानी पहला डिश टैमिया जो कि फ्रांसिस मेयर्स का था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहता है मैरिडियन अ यूनच अपीयर्स इन हिज शेक्सपियर्स प्ले, यानी मैरिडियन जो कि एक यूनच है वो शेक्सपियर के किस ड्रामा में आता है? तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में ये यूनच आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे डॉट डॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम अ शेक्सपियरन प्ले हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मोर सिन्ड अगेंस्ट देम सिनिंग। यह बात किस कैरेक्टर के बारे में कही गई है? तो लियर के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 558 का, द विच शेक्सपियरन कैरेक्टर डिस्क्राइब्स स्लीप एज बाम ऑफ हर्ट माइंड्स ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स। यह जो है बात किसके बारे में बताई गई है? तो ये मैकबेथ के बारे में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शेक्सपियर
जो ये बुक एक बुक है शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट, जो कि 1876 में आई थी। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडवर्ड डाउडेन द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 560, कहता व्हाट डिड मैकबेथ डू टू मैकडोनाल्ड? मैकडोनाल्ड का जो है शेक्सपियर जो है क्या करता है? तो आंसर है रिप्ड हिम इन हाफ विद हिज शॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कैलिबन इज अ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। कैलिबन जो है विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का जो है कैरेक्टर है। बट ही आल्सो फीचर्स इन लीड रोल इन, यानी ये जो है दूसरा इसका रोल कहाँ पर है? तो कैलिबन जो है एक पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिसमें भी कैलिबन जो है कैरेक्टर आता है। आगे बढ़ते हैं 562, कहता है विच थिंग्स डज माल वैल्यू आस्क फॉर व्हेन ही इज इम्प्रिजन्ड, यानी जब जो है मालवैलियो को इम्प्रिजन्ड कर दिया जाता है तो किस चीज़ की डिमांड करता है? तो पेन एंड इंक की डिमांड करता है, पेन और इंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टॉप्स द ड्यूल बिटवीन सर एंड्रयू एंड वायला? सर एंड्रयू और वायला के बीच जो ड्यूल यानी द्वंद्व युद्ध हो रहा था, उसको किसने रोका? तो एंटोनियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, शेक्सपियर का जो ट्वेल्थ नाइट ड्रामा है उसमें हु सेज द फॉलोइंग लाइन, उसमें निम्नलिखित लाइन किसने कही है और किससे? लाइन है हाउ नाउ माई मेटल ऑफ इंडिया, यह बात किसने कही है और किससे? तो ये सर टॉबी बेल्च ने मारिया से ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 565, कहता है इन एक्ट 5 में हाउ लॉन्ग डज एंटोनियो क्लेम सेबेस्टियन हैज बीन विद हिम, यानी जो एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन से जो है कहता है हाउ लॉन्ग, कितने लंबे के समय के लिए, डज एंटोनियो क्लेम सेबेस्टियन हैज बीन विद हिम, कितने समय के लिए जो है एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन से कहता है कि उसके साथ है? तो 3 मंथ्स के लिए जो है वो कहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 566, कहता है हु हैज़ बीन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस, यानी द शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस किसे कहा जाता है? तो जर्मी टाइलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस्टी कॉल्स ओलिविया अ फूल, यानी फेस्टी जो है ओलिविया को एक फूल कहता है, क्योंकि सी मॉन्स हर ब्रदर, वो अपने जो है भाई के बारे में बिलाप कर रही है, व्हेन ही इज इन हेवन, जबकि उसका भाई जो है वो हेवन में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है वाइज फूल्स इन शेक्सपियर, ये बुक है जो 1955 में आई थी। वाइज फूल्स इन शेक्सपियर ये बुक किसकी है? तो R.H. गोल्ड स्मिथ की ये बुक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फोर्थ एक्ट ऑफ टेम्पेस्ट कंटेन्स आ मास्क, यानी टेम्पेस्ट का जो है टेम्पेस्ट ड्रामा का जो फोर्थ एक्ट है उसमें आपका मास्क है। आगे बढ़ते हैं। कोटेशन है, कहता है एन एसे ऑन द जीनियस एंड राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर, ये कोटेशन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डेनिश ने ऐसा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 15 मिनट हैमलेट, यह जो है कहता है 15 मिनट हैमलेट, यह जो है एक बुक है जो 1976 में आई थी। इट्स अ कॉमेडिक अब्रिजमेंट ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, यह जो है शेक्सपियर के हैमलेट पर जो है शेक्सपियर के हैमलेट ड्रामा पर जो है एक कॉमेडिक अब्रिजमेंट है। यह जो है किसने लिखा है इस प्ले को, यानी 15 मिनट हैमलेट, यह जो है किसने लिखा है? तो ये टॉम स्टुपर्ड ने लिखा है शेक्सपियर के हैमलेट के ऊपर, यह दूसरा ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते विच प्ले ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन, यानी शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा है जो निम्नलिखित लाइनों से शुरू होता है? तो लाइनें हैं टू सिंग अ सॉन्ग दैट ओल्ड वाज संग फ्रॉम एसेज एंशिएंट गॉवर इज कम, यह जो है कौन सा ड्रामा इस लाइन से शुरू होता है? यानी लाइन है टू सिंग अ सॉन्ग दैट ओल्ड वाज संग फ्रॉम एसेज एंशिएंट ग्रोवर इज कम, यह जो है लाइन किस ड्रामा की स्टार्टिंग लाइन है? तो ये जो है पेरिक्लिस की बिगिनिंग लाइन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोटेशन है
साई नो मोर लेडीज साई नो मोर, men were deceivers ever, one foot in sea, one foot on shore, to one thing constant never। यह लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें मच एडो अबाउट नथिंग की हैं, मच एडो अबाउट नथिंग ड्रामा की ये लाइनें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डज ऑरलैंडो डू विद लव पोएम्स दैट ही राइट्स टू रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। यानी ऑरलैंडो उन कविताओं का क्या करता है जो उसने रोजालिंड के लिए एज यू लाइक इट ड्रामा में लिखी हैं। तो वो जो है उन पोएम्स का क्या करता है, तो ही हैंग्स देम ऑन द ट्रीज, वो उन कविताओं को पेड़ों पर जो है लटका देता है, टांग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन फॉलस्टॉफ, सर जॉन फेस्टिल्फ यह जो है किस प्ले में शेक्सपियर के जो है कैरेक्टर आता है? तो ये कैरेक्टर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में आता है, सर जॉन फेस्टिल्फ। आगे बढ़ते हैं, ये एक बुक है शेक्सपियर्स लैंग्वेज, ये बुक 2000 में आई थी और किसने लिखा है? यानी शेक्सपियर्स लैंग्वेज 2000 में जो ये बुक आई थी किसने लिखी है? तो फ्रैंक करमोट ने जो है ये बुक लिखी है, फ्रैंक करमोट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 577, कोटेशन है, ही इज अ डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन। यह बात कहता हु इज ही हियर, यहाँ पर ही कौन है? यानी ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन में ही कौन है? तो यह जो है ही यहाँ पर पोलोनियस के लिए कहा गया है, और ये एक सांग है जो कि जो है संग बाई ओफिलिया, जो ओफिलिया द्वारा जो है गाया गया है ऑन द डेथ ऑफ हर फादर, अपने जो है पिता की मृत्यु पर, यानी अपने पिता पोलोनियस की मृत्यु पर हैमलेट में ये जो है ओफिलिया ने ये सॉन्ग जो है गाया है। आगे बढ़ते हैं, शिवार्ड इन मैकबेथ इज किल्ड बाय, शिवार्ड जो है जो मैकबेथ में कैरेक्टर है ये किसके द्वारा मारा जाता है? तो इसको मैकबेथ मारता है। आगे बढ़ते हैं, कदा डॉक्टर जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर हैड, यानी डॉक्टर जॉनसन का जो एडिशन है शेक्सपियर उसमें जो है कहता है कितने वॉल्यूम्स हैं? तो उसमें 8 वॉल्यूम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस, यह एक बुक है, एक नॉवेल है जो कि सन 2000 में आया था, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉन अपडाइक के द्वारा लिखा गया है, गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस। नेक्स्ट कहता वाइज फूल्स इन शेक्सपियर, ये 1955 में बुक आई थी, वाइज फूल्स इन शेक्सपियर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो R.H. गोल्ड स्मिथ ने इस बुक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं, कोटेशन है, कहता मेन मस्ट इंड्योर देयर गोइंग हेंस इवन एज देयर कमिंग हिथर, राइपनेस इज ऑल। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन आपकी किंग लियर से ली गई है। यानी कोटेशन है, men must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all। ये लाइन जो है किंग लियर ड्रामा की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, नेक्स्ट कोटेशन है, कहता yet do I fear thy nature, it is too full of milk of human kindness to catch the nearest way। यह लाइंस कहाँ से ली गई हैं? यानी yet do I fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness टू कैच द नियरेस्ट वे। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये जो है मैकबेथ ड्रामा की जो है लाइन है और लेडी मैकबेथ ने ये लाइन बोली है। आगे बढ़ते हैं, कोटेशन है, 10 कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स of us all, and thus the native hue of resolution is secluded over the pale cost of thought। कहता है यह लाइनें जो है एक सॉलिलकी की हैं, और ये सॉलिलकी किसकी है? तो ये हैमलेट की सॉलिलकी है, हैमलेट ड्रामा में एक्ट 3 सीन 1 में जो है ये एक सॉलिलकी है। आगे बढ़ते हैं, बुक है लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर जो कि जो है 1888 में आई थी। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सिडनी ली की जो है बुक है। आगे बढ़ते हैं, कहता ब्यूटी प्रोवोक्ड थीप्स सूनर देन गोल्ड। यह लाइन जो है कहाँ से ली गई है?
तो ये लाइन एज यू लाइक इट ड्रामा की है। ब्यूटी प्रोक थीप्स सूनर देन गोल्ड, ये लाइन जो है एज यू लाइक इट ड्रामा की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, कहता है मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू, दिसंबर व्हेन दे वेड। ये है लाइन कहाँ से ली गई है, यानी मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू, दिसंबर व्हेन दे वेड, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन एज यू लाइक इट की है, जो और एक्ट 4 सीन फर्स्ट की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज, यानी यह बात किसने कही है? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो ये बात जो है मर्सिलस ने होरेसी से कही है। आगे कोटेशन है, कह रहा है रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, यह बात किसने कही है? तो एक घोस्ट ने हैमलेट से ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हु यूज द फ्रेज, ये फ्रेज किसने यूज किया है कि स्टिल वैक्स्ड बर्मुडाज, स्टिल वैक्स बर्मूथ्स, यह जो है फ्रेज किसने यूज किया है? फॉर द इमॉर्टल पेजेज ऑफ हैक्लीट, हैक्लीट के जो है इमॉर्टल पेजेज के लिए, तो ये विलियम शेक्सपियर ने ये यूज किया है। नेक्स्ट है, इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाई, यानी 1609 में शेक्सपियर के सोनेट्स का एक कलेक्शन जो है किसने प्रिंट किया था? तो टॉमस जो है थॉर्प थे, टॉमस थॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ सोनेट्स आर वाज डेडिकेटेड टू अ सर्टेन मिस्टर WH एज बीइंग द ऑनलाइन begetter of the sonnets. The most probable explanation about the speculation of the identity who was he, इसमें ही कौन है, यानी जो मिस्टर WH हैं वो कौन है? तो मिस्टर WH जो थे विलियम हर्बर्ट या अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर बेस्ड ऑन, जो शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं वो किस पर बेस्ड हैं? तो नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ पर बेस्ड हैं, यानी जो शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं वो नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ पर बेस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यह लाइन किसने कही है? तो हैमलेट ने जो है हैमलेट ड्रामा में लाइन कही, यानी हैमलेट जो कैरेक्टर है उसी ने जो है ये लाइन बोली है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, कोटेशन है, पीस पीस डस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई बीस्ट दैट सक्स द नर्स अस्लीप, यह लाइन कौन बोलता है? तो ये लाइन जो है क्लियोपैट्रा ने जो है बोली है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ड्रामा में। आगे बढ़ते हैं, कहता है व्हाई इज सर एंड्रयू एग्जीक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम, सर एंड्रयू एग्जीक हैं जो वो ओलिविया के घर में क्यों रुके हुए हैं? तो ही इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया, वो ओलिविया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए उसके यहाँ पर रुके हुए हर तरीके से उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कोटेशन है, कर घोस्ट्स डिड श्रीक एंड स्क्वेल अबाउट द स्ट्रीट, कहता दिस इज अ पोर्टेंट बिफोर द डेथ ऑफ, ये बात जो है किसकी डेथ के पहले कही गई है? तो जूलियस सीजर की डेथ के पहले कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, कहते योर वर्जिनिटी, योर ओल्ड वर्जिनिटी इट्स लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंच विथर्ड पियर्स, इट लुक्स आई विल इट ईट्स ड्रिली, यह जो है लाइन कहाँ से ली गई है? तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल की लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की, यानी बेगनिंग लाइन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फॉल स्टाफ्स डेथ इज डील्ड विद इन डिटेल इन विच ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर, ने शेक्सपियर के किस प्ले में जो है फॉल स्टाफ की डेथ जो है उसको डिटेल में बताया गया है? तो ड्रामा है हेनरी फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 600, कह रहा कोटेशन है, ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट
the and resolve itself into a dew, or that of everlasting had not fixed this canon against self slaughter, ओ गॉड गॉड। यह बात किसने कही है? तो हैमलेट ड्रामा में हैमलेट ने यह कहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसमें इस वीडियो में आपके जो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।